किसी ने बहुत ही अच्छा कहा है, जल को बर्फ़ बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत को बदलने में वक्त लगता है। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गोविंद। मैं आपके लिए फिर से एक मज़ेदार बात लेकर आया हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, लिसन वर्ड में जो लेटर होता है ना, वो साइलेंट वर्ड में भी होता है। लिसन शब्द में जैसे LISTEN होता है, वैसे ही साइलेंट में SILENT होता है। अगर इसी दोनों को आप उलट पुलट के लिखो तो लिसन और साइलेंट बनता है। फैक्ट नंबर 2, ताश तो आप सभी ने खेला होगा, जिसमें 52 कार्ड्स होते हैं। लेकिन कभी इस बात पर किसी ने ध्यान दिया है कि लाल पान के जो बादशाह होते हैं उनकी मूछें नहीं होती, बाकी सब बादशाह की मूछें होती हैं। फैक्ट नंबर 3, आपने तो ब्लैक होल के बारे में सुना ही होगा। क्या आप जानते हैं कि यह चीज़ आखिर क्या है और इसे क्यों रहस्यमय माना जाता है? एक्चुअली में ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र वाली जगह है, जहाँ फिजिक्स का कोई नियम काम नहीं करता है, कोई लॉ काम नहीं करता है। और इसका अट्रैक्शन जो होता है इतना पावरफुल होता है कि इससे कोई भी चीज़ बच नहीं सकता है। यहाँ तक कि प्रकाश भी अगर एक बार ब्लैक होल में के अंदर चला जाए तो वो फिर कभी बाहर नहीं आ पाता। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रह्मांड में कई ब्लैक होल हैं, हालांकि वो सभी पृथ्वी से हज़ारों लाइट ईयर्स दूर हैं। अगर वो नज़दीक होते तो पृथ्वी को कब का निकल गए होते और पृथ्वी पर इंसान का नामो निशान नहीं होता, हम सब नहीं रह पाते। आखिर ये ब्लैक होल बनता कैसे है? तो वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल तब बनता है जब कोई विशाल तारा अपने अंत की ओर पहुंचता है, तो वह धीरे धीरे एक ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है और फिर वो अपने आसपास की सारी चीज़ों को अपनी ओर खींचने लगता है। अब ज़रा सोचिए कि अगर आप ब्लैक होल में गए तो क्या होगा। वैसे यह लगभग असंभव सा है, क्योंकि ब्लैक होल तक पहुंचने से पहले ही आप जलकर राख हो जाएंगे, या हो सकता है कि आप उसके अंदर पहुंच भी जाएं। तो ये कोई नहीं जानता कि ब्लैक होल के अंदर जाने के बाद वहाँ क्या होता है। क्या वहाँ कोई दूसरा ब्रह्मांड है या कोई वहाँ दूसरी दुनिया है, ये अभी तक पता नहीं लग पाया है। पिछले साल ही वैज्ञानिकों ने M87 आकाशगंगा यानी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद एक विशाल ब्लैक होल की तस्वीर जारी की थी। बताया गया था कि यह ब्लैक होल आकार में पृथ्वी से 30 लाख गुना बड़ा और वजन में हमारे सूर्य से 650 करोड़ गुना से भी ज़्यादा भारी है। इससे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ब्लैक होल माना गया है। कहा जाता है कि ब्रह्मांड के करोड़ों तारों को मिलाकर जितनी रोशनी होगी, उससे भी कहीं ज़्यादा चमकदार यह है। और उसके बाद वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के सबसे नज़दीक एक ब्लैक होल की खोज की, जो 2 तारों के बीच छुपा हुआ है। यह धरती से करीब 1000 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह आकार में हमारे सूरज से 4 गुना बड़ा है, जबकि वजन में 5 गुना बड़ा है, जिसकी खोज टेलीस्कोप के जरिए चिली वैज्ञानिक ला सिला ऑब्जर्वेटरी ने की। फैक्ट नंबर 4, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम गोल गोल घूमते हैं तो हमारा सर क्यों चकराने लगता है? तो मैं आपको बता दूं कि हमारे सर चकराने का संबंध हमारे कान से होता है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर चकराने का कारण कान से कैसे हो सकता है? तो इसलिए आपको पहले कान के बारे में थोड़ी बातें बता देते हैं। हमारा जो कान होता है वो सिर्फ सुनने के काम नहीं आता है, बल्कि शरीर को संतुलन करना भी उनका महत्वपूर्ण काम होता है। हमारे कान का बाहरी हिस्सा आवाज़ को कान के आंतरिक अंगों तक पहुंचाता है और आंतरिक हिस्सा आवाज़ को विद्युत सिग्नल में बदलकर माइंड तक भेजता है। हमारे कान की जो आंतरिक संरचना होती है वो टेढ़ी मेढ़ी होती है, जिसमें अनियमित आकार की नलिकाएं होती हैं। इन नलिकाओं में लिक्विड भरा रहता है। ये लिक्विड हमारे शरीर को संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। तो अब जानते हैं गोल घूमने पर सिर चकराने और कान के बीच के संबंध को। जब हम गोल गोल घूमते हैं तो हमारे कानों में मौजूद लिक्विड भी घूमने लगता है और ये लिक्विड ही हमारे दिमाग को नियंत्रित करता है। गोल घूमने के बाद अचानक जब हम एक साथ रुक जाते हैं, तब ये लिक्विड कुछ देर तक घूमता रहता है, जिसके कारण हमारा सिर चकराने लगता है। और जब थोड़ी देर बाद ये द्रव्य यानी लिक्विड घूमना बंद कर देता है, तब हम सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। नेक्स्ट फैक्ट से पहले, अगर आप इसी तरह के वीडियो पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है पृथ्वी पर कुल कितना पानी है?
हमारी पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, जिसमें से 1.6% पानी ज़मीन के नीचे मौजूद है और पानी का 0.001% वाष्प और बादलों के रूप में है। पृथ्वी की सतह पर उपलब्ध पानी की मात्राओं में से 97% सागरों और महासागरों में है और पानी की इतनी अधिक मात्रा पीने के योग्य ही नहीं है, क्योंकि ये पानी नमकीन है। हैरानी की बात यह है कि केवल 3% पानी ही पीने के योग्य है, जिसमें से 2.4% ग्लेशियरों और दक्षिणी उत्तरी ध्रुवों पर जमा है। इसके बाद बचा 0.6% पानी, जो कि नदियों और तालाबों, झीलों में उपलब्ध है, जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर एक अनुमान की माने तो पृथ्वी पर कुल 32 करोड़ 60 लाख खरब गैलन पानी है और हैरानी की बात यह है कि ये पानी की मात्रा कभी कम या कभी ज़्यादा नहीं होती, बल्कि इतनी ही बनी रहती है, क्योंकि सागरों का पानी वाष्प बनकर उड़ता है और बादल बनकर बरस जाता है, फिर से सागरों में जमा हो जाता है और फिर ये चक्र लगातार यूं ही चलता रहता है। ज़िंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो ज़िंदगी की भीड़ में खुश रहता है, ज़िंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। तो इसी के साथ आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।